देसी भाषा में उसने बोलते हैं खिज्जी। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ ना, जो जिन्हें दिक्कत है खुल खाओ भाई, भिजवा दो। तो मेरे घर कौन सा करा, हनुमान चालीसा भेजिए, उसका अनुमान 48 करके भेजेंगे बंदे। पूरे देश में जो भी दादा हो उसने भेज दो आप, हम भेजेंगे उसका इलाज करके। इस देश में किसी माई के लाल में दम नहीं को हमें जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वा दे। मुसलमान तो जब बहुत कम संख्या में था, जब नहीं मुट्ठी में बंद यार, आगे भी नहीं होना। और ये तलवार पहले भी यहीं पड़ी थी, हजारों साल तक लोगों ने जो है इनसे डोले लिए। की सांसद है, कैनेडा की सांसद है, उनसे कह रहे थे इनके तो बड़ों ने डर के सलवार पहन ली थी, ये क्या है, इनसे कौन कह देगा ये गुज्जर है, इस तरह की। वो डरा गुज्जर नहीं था, उसने तो उस टाइम भी जो है डंके की चोट पर धर्म परिवर्तन करा था। लेकिन मुझे अकेले आदमी को पढ़वा दो आप जबरदस्ती हनुमान चालीसा। सरकार ने को कानून एक्ट पास कर दिया, अगर ये फला लोग हनुमान चालीसा पढ़वाओगे फला से। नाहिद जी की, इकरा जी की, जहां तक आप बात कर रहे, मैं अपने दम पर पिछले 10, 11, 12 साल से जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है, उन नफरती लोगों को इस देश की बागडोर सौंप दी। लेकिन आप क्या देख रहे, जंगल राज। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। हमारे देश में हर जगह घूमने की आजादी है, बल्कि पूरी दुनिया में घूमने की आजादी है। हम कई बार दूसरे ऐसे मुल्कों की बात करते रहते हैं जहां न तो किसी को घूमने की आजादी है, ना वहां बोलने की आजादी है, और कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम कोई भी बम फट जाता है। अपने बगल के ही देश की जितनी भी बातें होती हैं, जब आप जिससे भी आप तुलना करना चाहते हैं उसी के जैसे आप होना शुरू हो जाते हैं। हम बांग्लादेश की बात करते हैं, किस तरीके से वहां एक युवक को बांधकर किसने मार दिया, लेकिन हम अपने देश में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि त्रिपुरा का एक युवक उत्तराखंड में पढ़ने के लिए आता है, उसके ऊपर टोंट कसे जाते हैं, उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं एंजल चकमा के ऊपर, और उसको फिर बाद में मार दिया जाता है। मारने वाले कौन है, मरने वाला कौन है? वो अंतिम सांस तक कहता रहा कि मैं भारतीय हूं, आई एम ए इंडियन। लेकिन ऐसी स्थिति देश की हो गई है, कहीं गाजियाबाद में तलवारें बांटी जा रही हैं, संविधान को नोक पर रखा जा रहा है। इस देश का प्रशासन, इस देश का सत्ता संभालने वाला वर्ग कहाँ सो गया है? और हम खुद को, क्या हमारे बच्चे दूसरे विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं गए हैं? दूसरे देशों में जो पढ़ने के लिए गए हैं, दूसरे जो प्रदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन अपने बच्चों को बाहर भेजेगा? कौन यकीन करेगा कि इस टाइम कौन सी घटना घट जाए? ऐसा बहुत लंबे समय से हो रहा है, और जब भी हम इन पर बोलने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करना अति आवश्यक हो जाता है जो संविधान को समझते हो, संविधान की जो आत्मा है, उसका जो प्रियम्बल है उसको समझते हो, और जो उसकी कुछ ऐसे नुक्ते हैं, ऐसे पॉइंट है, बंधुता, गरिमा, स्वतंत्रता, जिन पर बोलना और जिन पर बात करना अनिवार्य है। हमारे साथ में फिर से एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह का चिंतन करते हैं, खासकर क्योंकि ये घटना हमारे देश की है और हमें इस पर चिंता करनी चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए कि कैसे हमारे मुल्क के हालात बदले जा रहे हैं, उनको बिगाड़ा जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे, और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा भी करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। वकील साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत गाम गोहान में। आपका भी हम स्वागत करते हैं अनिरुद्ध भाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले देहरादून में एक युवक की मृत्यु हो जाती है, बल्कि मैं कहूंगा मर्डर उसका कर दिया जाता है। मर्डर ही है वो, कि उसके ऊपर टोंट कसे जाते हैं। वो त्रिपुरा से इसलिए पढ़ने के लिए था कि मैं अपने भाई के साथ वहां पढ़ूंगा, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा, बाहर जाकर रहूंगा, लेकिन उसके ऊपर उसको चाइनीज बताकर, मोमोज बताकर, चाउमीन बताकर उसके ऊपर टोंट कसे जाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर संवैधानिक दृष्टि से? इस तरीके की घटनाएं बहुत निंदनीय घटना है, जहां तक मेरी दृष्टि का प्रश्न है। एक आजादी है इस देश के अंदर संविधान के मुताबिक कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रदेश में रह सकता है, कारोबार कर सकता है, वहाँ पे जो है अपना पढ़ाई शिक्षा का काम कर सकता है, जो भी वो चाहता है कर सकता है। उस पर कोई क्षेत्र के आधार पर या नस्ल के आधार पर या धर्म के आधार पर, जाति के, लिंग के, रंग के, किसी आधार पर भी
उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समानता का ये अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है। तो जहां तक इस युवक की हत्या की बात है, मैं केवल उस बच्चे की हत्या को ही अफसोसजनक नहीं मानता। वास्तव में ये हत्या जो है भारत के संविधान की, भारत की उस स्वतंत्रता की, उस समानता की हत्या है, जिसके लिए हम इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का खर्च करते हैं सुरक्षा के नाम पर। उस सब चीजों को जो है कत्ल होते मैं जो है देख रहा हूं इस हत्या की घटना में। मेरा ये नजरिया है। लेकिन हम संविधान की बात करते हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। हमारा देश लगभग 80 साल होने को आ गए हैं आजादी को। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इन चीजों को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखो, घटनाओं के पीछे सीधा सा कारण ये है कि सत्ता दावा करती है पिछले 10, 11, 12 साल से जो है इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है, एक हवा पैदा कर दिया कि भाई भारत की विकास की, तरक्की की, सुरक्षा की सबसे बड़ी पहरेदार जो है भाजपा पार्टी है। लोग इस चकमे में आ गए। लोगों ने जो है बिना सोचे समझे, बिना ठीक से इसका अध्ययन किए, उन नफरती लोगों को इस देश की बागडोर सौंप दी, जिनका मकसद इस देश के अंदर नफरत, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारे इसके जो है उनके तरीके हैं नफरत फैलाने के, नफरत पर काम करने का। वो उसके आधार पर इस देश को चलाते हैं। ये तो एक उनका जो है एक ट्रायल समझ लो आप। जो इसकी एंजल चकमा की घटना है, 24 वर्षीय बच्चा है, उसके माँ बाप ने किस तरीके से उसको तैयार करा होगा, उसका पालन पोषण करा होगा, इस चीज को वही तो समझते होंगे उसके माँ बाप। उन्हें पता नहीं कर्ज लेकर उसको जो है पढ़ाया है, परवरिश की है। उनके क्या क्या सपने रहे होंगे उसको त्रिपुरा से जो है उत्तराखंड भेजने के लिए। किसके भरोसे, किसके विश्वास पे भेजा उन्हें? उन्हें पता था कि सरकार है, देश में व्यवस्था है, कानून है, प्रशासन है, शासन है। लेकिन आप क्या देख रहे? जंगल राज। ऐसा तो जंगल राज में होता है कि मेरी सुरक्षा, मेरी जो सुरक्षा होनी चाहिए वो तार तार होगी बीच सड़क पे। कौन थे वे नफरती चिंटू? कौन थे वे नफरती लोग? कहां से आए वे? किसने छूट दे दी उनको इस तरीके के टोंट कसना? हम तो ये सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का जितना भी आप देखते हैं वर्ग है, वो तमाम ये कहता है कि भाई आधी रात को भी जो है बेटी गहने पहन के जो है सड़क पे निकल जाए तो वो सुरक्षित है। यहाँ तो बेटे भी सुरक्षित नहीं, बेटियों की सुरक्षा की बात तो बहुत दूर की बात है। क्या पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड के माफी मांग लेने से इस देश की जनता माफ कर देगी? क्या ये कोई व्यक्तिगत मैटर है कि उन्हें माफी मांग ली? माफी नहीं, इस्तीफा दो। और कल उत्तराखंड सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी जो है इस्तीफा दे इस घटना को लेकर। अगर वे खुद शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो जो है पब्लिक में माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका तंत्र फैल हो चुका है और वे लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे कि भाजपा का सरकार चलाने का जो तंत्र है वो फैल हो चुका है। अब नफरती लोगों के हाथ में जो है सरकार की बागडोर। अच्छा, ये घटना है और अभी ये घटना और हुई है गाजियाबाद में। कुछ हिंदू संगठन के युवकों ने और कुछ व्यक्तियों ने तलवारें बांटी हैं घर घर जाकर कि तुम्हें खतरा है, तो इसके लिए तुम्हें तलवारी दी जा रही है। भाई देखो अनुरुद्ध बाबू, आप अच्छे पत्रकार हैं, बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, बेखौफ प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को ठीक है, चलो आपने करा, मैं इसका जवाब भी देता हूं। क्यों बैठ रहे हैं वे तलवारें? वे जो तलवारें बैठ रहे हैं वे नपुंसक लोग हैं। वो तलवार आपसे बांट देंगे, मेरे से बांट देंगे, मेरे दूसरे भाइयों को बांट देंगे, उनको बांट देंगे तलवार। उनको बांट रहे जिन लोगों ने संविधान और अपने अधिकार का पता नहीं है, या उनको गुमराह करा जा रहा। बहुत बड़ी ताकत लगा के लोगों को गुमराह कर रहे कि हिंदू खतरे में। लोगों को उकसाते हैं, उनको ये बताते हैं कि तुम्हारी माँ बहन बेटियों का
सम्मान, उनकी इज्जत खतरे में है। समझ रहे? पिछले कुछ दिनों से ही क्यों खतरे में आया ऐसा? नहीं, खतरे में है नहीं कोई भी। वो बता रहे काल्पनिक भय बैठा रहे बच्चे के अंदर, जैसे हम बैठा देना छोटे बच्चे के दिमाग में। अगर हमें उसको जहां वो कह रहा वहां नहीं ले जाना होता, या रात के समय में या सर्दी में किसी कारण से हम नहीं चाहते कि हम बच्चे को वहां ले जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम झूठ मूठ का एक हवा खड़ा कर देंगे उसके दिमाग में कि वहां तो लुल्लू है, वहां तो हाउ है। तो हम इस तरीके से एक ये लुल्लू और एक हाउ जो है लोगों के दिमाग में पैदा करती है, जो खास तौर पे बीजेपी सरकार है, जो इसका स्वर्ण वर्ग है, वो चाहता है कि लोगों को नफरत के आधार पर उनके हाथ में तलवार देकर उनको लड़ा दिया जाए, उन पर मुकदमे लगेंगे, वे जेलों में जाएंगे, लोग लड़ेंगे, जेलों में जाएंगे, मुकदमे लगेंगे, तो उन्हें जो है एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, उनकी सिफारिशों की जरूरतें पड़ेंगी, उनका धन जो है उसमें खर्च होगा। जब हम हर तरीके से टूट जाएंगे तो हमें किसी न किसी के तो अधीन रहना पड़ेगा। जो लोग इस पूरे देश की सुरक्षा करते थे, खास तौर पर ओबीसी वर्ग जो है, आपका दलित वर्ग है, इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग है, जो इस देश का पहरेदार रहा, अपनी भी दूसरे की भी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जिन्हें गर्दनें कटवा दी ना, इन नपुंसक लोगों ने उनको आज इस बात का खौफ उनके दिमाग में भर दिया, जो कम दिमाग के लोग हैं इन वर्गों के, कि आपकी इज्जत खतरे में है, इसलिए आप जो है तलवार ले लो। हम तलवार बांट रहे, मैं यूं क्यों नहीं कहते भाई फला आदमी से खतरा है, मेरा हाथ में तलवार है, मैं उसका वध कर दूंगा, इस देश का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे से तभी तो हथियार दोगे ना, जब आप होशियार होगे, और मैं जितना मूर्ख होऊंगा उतनी जल्दी आपका हथियार लेगा, आपके अनुसार जो है गैर कानूनी काम कर दूंगा। तो इसलिए बैठ रहे हैं वे लोग, उन्हें सत्ता करनी है, सत्ता उनकी चली रही, इसको चलाने के लिए तलवारें बैठ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये घटना हुई है जो उत्तराखंड में जो घटना हुई है देहरादून में, इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो कल दूसरे जगह के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग कहेंगे, हरियाणा वाले कहेंगे उत्तर प्रदेश वालों से तुम वापिस चलो, बिहार वालों से कहेंगे तुम वापिस चलो, फिर दिल्ली वाले कहेंगे तुम वापिस चलो। ये तो एक घटनाएं दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, और फिर जो देश का संविधान है, जो देश की स्वतंत्रता का अधिकार है लोगों को, वो कहाँ जाएगा? देखो क्या होता है, आप अगर अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए जाते हैं, अगर वो बाधित होगा तो आपका नुकसान होगा, आपका व्यापार टूट जाएगा। आप सुरक्षा के भय की वजह से अपने बच्चों को बाहर शिक्षा देने के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं भेजेंगे तो आपकी शिक्षा रुक गई। आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भय की वजह से, दहशत की वजह से आप नहीं जाएंगे तो आपके अंदर का जो विश्वास है वो टूट गया। तो ये लोग अंदर से तोड़ने के लिए जानबूझ के इस देश के अंदर ये षड्यंत्र चला रहे। इतना ताकतवर कौन हैगा भाई कि वो जो है सरकार से भी ऊपर होएगा, जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा। यहाँ तो बुलडोजर चलते हैं, बुलडोजर 2 मिनट में चल जाए, लेकिन इन घटनाओं में जिनमें बुलडोजर चलना चाहिए उनमें बुलडोजर जो है पीछे हट जाए 4 कदम। तो ये लोग जानबूझ के लोगों को आतंकित करने के लिए इसलिए कर रहे। रही बंद तो हो ही जाएगा, सिस्टम तो फैल हो ही रहा, अराजकता तो खड़ी हो ही गई इस देश के अंदर, कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त है। वो कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों को जो है ऐसे लड़ने के लिए छोड़ दिया, जैसे कुत्ते के बच्चे जो है आपस में लड़ते फिरते हैं ना गलियों में, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ है नहीं मेरी नजर में। तो हम भी सरकार की नजर में कुछ है नहीं इस देश में, वर्ग विशेष के कुछ लोगों को छोड़ करके वही जो है धार्मिक उन्माद फैला रहे, वही अंधविश्वास फैला रहे, वही टोने टोट के चलवा रहे, वही जो है पत्थर को पुजवा रहे। जो भी करना है उन लोगों ने इसलिए करना है कि उन्हें शासन करना है, कुल मिलाकर उनकी मंशा गलत तरीके से आपके ऊपर जो है अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार जो है फेलियर हो है हर जगह? बीजेपी सरकार जो है फेलियर नहीं होती, बीजेपी सरकार जो है इस पर पूर्ण रूप से काबिज होगी, इस तंत्र पर, इस देश के, इस देश का जो कानून व्यवस्था है, इस देश की जो अदालतें हैं, इस देश का चुनाव आयोग है, इस देश का इलेक्शन कमीशन है, हर तंत्र पे बीजेपी ने जो है अपने नफरती लोगों को सेट कर दिया 15-20 साल में। अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आरएसएस के माध्यम से इन लोगों ने हिंदुत्व का नशा चढ़ा के लोगों के दिमाग में लोगों को इस तरीके से तैयार कर दिया
कि वो 24 घंटे उनके मन में ये भय बैठा रहे, अगर ये लोग सरकार में न है बाप तो हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारी तो इज्जत तार तार हो जाएगी, हमारा तो कुछ भी नहीं रहना का, इस देश पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इस देश पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, इस पे ही हो जाएगा। तो भय के साए में उन लोगों ने डाल के युग रखा। ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में 22% जी बीजेपी जो है मेरी नजर में एक आतंकी संगठन है, उसको बैन करना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी जो है उसकी एक शाखा है, ये कोई ऐसा नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं इसने, ये ऐसा नहीं जैसा आप कह रहे क्या बीजेपी का तंत्र फाइल होगा, फाइल नहीं होगा बीजेपी का तंत्र, वो जानबूझ कर करते हैं इस तरीके के कम होगा, मेरा ये कहना। फिर सरकार कैसे बनेगी? अगर लोग वोट देना बंद कर देंगे? नहीं, लोग वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कहने में देखने में तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब मेरे अंदर ये भय बैठ गया कि मेरे बच्चों की इज्जत खतरे में है और मेरे से ये बता दिया कि आप ही कर सके, इसकी सुरक्षा और नहीं कर सकता, तो भाई मेरी स्वतंत्र सहमति थोड़ा है। मैं आप भय के कारण, अगर भय में आप अपनी सहमति देते हैं तो आपकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, और उस स्थिति में लिया गया निर्णय भी आपका निर्णय वैध और कानूनी नहीं हो सकता। तो इस देश का जो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुसंख्यक जिसे हम बोलते हैं, भय के कारण उससे जो है वोट दिलवा जा रहा, और उस भय के कारण वोट दिलवाने के बाद भी सैकड़ों हथकंडे अपनाएगा जो है ये लोग सरकार बनाते हैं। अच्छा, पहले आपने देखा होगा 2017 से पहले जब योगी की सरकार नहीं थी यहाँ, तो बहुत गुंडागर्दी थी, ऐसा लोगों का मानना है। अभी जब से योगी सरकार आई है तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में था, यही बात हरियाणा के लिए बोलती है, यही बात राजस्थान के लिए बोलती है, यही बात दिल्ली के लिए बोलती है। देखो भाई साहब, ये तो एक ऐसा प्रश्न आपने करा है, इसका जवाब लोग देते हैं, इसका पैमाना क्या है। उत्तराखंड में क्या अभी जिस घटना पर हम बात कर रहे हैं, इससे क्या सरकार को आप विफल नहीं मान रहे? ये लूट के लिए भी नहीं हुई घटना, रेप के लिए भी नहीं हुई। मोटिव क्या है इस घटना का? अगर किसी आदमी ने किसी आदमी को लूटना है तो बात समझ में आती है कि वो पैसे के लिए लूट रहा। इस घटना में मोटिव क्या था हत्या करने का? सरकार की विफलता ये होती है कि लोगों के अंदर अराजकता फैल गई। बिहार के अंदर जिन जिन लोगों को आप जंगल राज बताते हैं, उनके साथ ही तो सरकारें चला रहे आप। बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाता है तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं। जब वो लालू प्रसाद यादव या उस परिवार के साथ सरकार बनाते हैं तब जंगल राज होता है। ये कौन सा मापदंड आपका? आज दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होता है, सरकार भाजपा की है तो वहां सरकार सफल। अगर कोई छोटी मोटी और घटना होती, सरकार वहां जो है आम आदमी की होती, तो सरकार विफल। तो ये उनका अपना एक नजरिया है सेट करा, इसमें कुछ ज्यादा दमदारी की बात नहीं। मैं देखता हूँ, आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि गांव में कोई मुस्लिम सामान बेचने के लिए आ गया, उसके साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है। कहाँ से आया है, तुम आतंकवादी हो। कोई बंदर लेकर आया, उसके साथ बदतमीजी हो रही है। कोई और सामान बेचने के लिए आ गया, उसके साथ बदतमीजी हो रही है। सोल बेचने के लिए उसके साथ बदतमीजी हो रही है। देश किस तरफ जा रहा है? देश उस तरफ जा रहा। आपने गाँव में देखा भी होगा, कुछ परिवार नालायक टाइप के हों, उनमें ना तो कोई नौकरी वाला होता, ना कारोबार वाला होता, ना वे ढंग की खेती करते, ना वे कुछ करते। उनमें कुछ तो हो शराबी, कुछ उनमें नशेड़ी हो जाए, कोई आवारा है, कोई फबती कसने वाले हैं। तो उनके बच्चे जब गांव में कोई ठीक ठाक सूट बूट वाला या इस तरीके का आदमी आता है तो देसी भाषा में उसने बोलते हैं खिज्जी। तो मैं उसके नालायक परिवार के नालायक बच्चे जो है वो उनकी खिज्जी काटने जाए बिना मतलब, उन्हें नहीं पता होता क्या करना, इस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं गाड़ी क्या देनी वो भी नहीं पता। तो यू इस तरीके से जो है तैयार करा जा रहा मामला। हिंदू के नशे में इनके पास काम तो रहा नहीं कुछ, नौकरी से ना मतलब नहीं, व्यापार से ना मतलब नहीं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इस देश की जुडिशरी में जाना इसके लिए कोई मतलब नहीं, पत्रकारिता करनी इसकी ना कोई जानकारी नहीं। ये सिर्फ जो है वो लुड़ू लुड़ू कर रहे, वे नालायक तैयार हो रहे इस देश के अंदर जो एक नखद परिवार के होते हैं। तो आप तो ये सारे नकद परिवार के हैं। अगर आप गलत काम करेंगे, गलत तरीके का व्यवहार करेंगे तो क्या कहेंगे आपको? भारत रत्न
लायक कहा जाएगा, नालायक आदमी को नालायक ही कहा जाएगा, नालायक ही कहना चाहिए ना। इसमें मुझे कोई दिक्कत है कहने में। दिक्कत आ जाएगी जो लोग कर रहे हैं। डंग बैठा देंगे हम उनका। हमको ऐसा नहीं है किसी के दम पे बैठे, भरोसे बैठे, या हमें भी नपुंसक मान रहे। हजारों साल तक खून से सींचा है देश हमें, हमारे नस्लों ने, हमारे पुरखों ने। हमको ऐसे वैसे लोग नहीं है कि आप जो है ख्याल भी मत लाना ऐसा अपने दिमाग में कभी। हम इस देश के लिए मरना मिटना जानते हैं। वो तो कहते हैं हम तो बुद्धि सेट कर देंगे, जो फालतू की 3-5 करेंगे। आज देख लो, जिसमें हिम्मत है करके बुद्धि सेट करवाएगा जाएगा, करके जाएगा। घर घर जा रहे हैं कि ये भाषण क्यों बोल दिया, कोई किसी ने कह दिया। मैं तो भेजो तो मेरे पास भी तो भेजो ना, आप जो सा आए हो। मैं आमंत्रण दे रहा हूँ ना, जो जिन्हें दिक्कत है खुल का हो भाई, पता चल जाओ औकात का। कौन है इस देश का मालिक? मालिक हम इस देश के, ठेकेदार हैं इसके में। अरे आपने अगर कुएं में गिरना, आप गिरो, दूसरों को लेके गिरोगे आप। हम जो कुछ कह रहे डंके की चोट पर कह रहे, अपने दम पर कह रहे, और हमेशा कहते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, हम खौफ के साए में नहीं जीतते। इस देश के हम नागरिक हैं, इस देश के लिए मरते मिटते हैं, मरते मिटते रहेंगे। अच्छा, ये आप बात कह रहे हैं कि हम मरते रहेंगे मिटते रहेंगे, हम दबने वाले नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो पिछली देख ली कि कभी इकरासन के घर जाकर हनुमान चालीसा करेंगे, कभी चर्चों में जाकर हनुमान चालीसा हो रही है, चर्चा वालों को भगाया जा रहा है। तो ऐसे में आप, अगर आप होते इसी जगह, तो आप क्या एक्शन लेते? इब को मैं मर गया, कोई जीता हूं मैं तो भिजवा दो तो मेरे घर, कौन सा करा हनुमान चालीसा भेजिए, उसका अनुमान 48 करके भेजेंगे बनते। एक ना भिजवा दे, मैं दावे के साथ करा, और चलाइए ना वीडियो ना खूब, पूरे देश में जो भी दादा हो उसने भेज दो आप, हम भेजेंगे उसका इलाज करके। अगर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हम अपनी इच्छा से पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे। इस देश में किसी माई के लाल में दम नहीं को हमें जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वा दे। लेकिन मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है कि आपको वंदे मातरम बोलना है। कहाँ थोप दिया? मुसलमान तो नहीं बोल रहे। अरे समय होता है, हवा होती है थोड़ी सी। मुसलमान को आप ये मानने के वो मुसलमान को में जो है मुट्ठी में बंद कर लेंगे। मुसलमान तो जब बहुत कम संख्या में था, जब नहीं मुट्ठी में बंद, यार आगे भी नहीं होना, और होना भी नहीं चाहिए। क्या है ये समान जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये कुछ लोग हैं, 10% भी नहीं है पूरे देश में, जो इस तरीके का माहौल बना रहे। इनका ढंग बैठने में नहीं वार लगने कुछ भी, सरकारें भी मिनटों सेकंडों में बदल जाए। हाँ, और ये तलवार पहले भी यहीं पड़ी थी, हजारों साल तक लोगों ने जो है इनसे डोले लिए, इनके साथ रिश्तेदारियां की। आज में तलवार बांटने वाले हो गए। अच्छा, मैं एक और चीज देखी है मैंने, एक जो आपकी सांसद है, हरियाणा की सांसद है, उनसे कह रहे थे इनके तो बड़ों ने डर के सलवार पहन ली थी, ये क्या है, इनसे कौन कह देगा ये गुज्जर है, इस तरह की बातें भी इनके बारे में कही जा रही। देखो मेरी बात सुनो, आज भी जो आदमी, मैं जिस बात को कह रहा, विचारधारा की तो लड़ाई है ये। जिस आदमी के अंदर ताकत होती है वही अपने विचार के अनुसार चलता है। जिस गुज्जर की आप बात कर रहे हैं, जिस गुज्जर में आप हैं, जिस गुज्जर में मैं हूं, ये डराया गुज्जर है। वो डराया गुज्जर नहीं था। उसने तो उस टाइम भी जो है डंके की चोट पर धर्म परिवर्तन करा था, क्योंकि यहां इतनी गंदगी है। आज भी आपका गुज्जर समाज का 80 साल का आदमी जो है 10 साल के ब्राह्मण के पांद बैठता है। आपको अच्छा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता भाई। ठीक, वहां समानता और एकता बंधुत्व की बात है, इसलिए उन लोगों ने समय के अनुसार जो ठीक लगा वो निर्णय लिया। डर का आज करवा दो ना आप परिवर्तन। मुझे अभी तो कहा 1 मिनट पहले आपसे, पढ़वाओ मेरे पास जबरदस्ती हनुमान चालीसा। कौन पढ़वाता हूं मैं? कौन सा विधायक हूं मैं? कोई सांसद हूं मैं? या कोई बड़ा धन्ना सेठ हूं मैं? लेकिन मुझे अकेले आदमी को पढ़वा दो आप जबरदस्ती हनुमान चालीसा, तो उनको कैसे कह दिया आपने? वो तलवार की नोक पे जो है सलवार पहन ले उन्हें। लोग कहते हैं ऐसा, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। मैं चिड़े लोग कहें, बेवकूफ लोग कहें मैं इस बात ने, जिनके बस का कुछ है ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि हम आ रहे हैं एक राशन के घर पे आके, नाई दर्शन के घर पे आके, नाई दर्शन आतंकवादी है और उनके घर पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे मैं यही नहीं है, आगे भी यही रहेंगे, पढ़वाया तो दो मैं हनुमान चालीसा। तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं नाई दर्शन की तरफ से कह रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा, नाई दर्शन
नाहिद हसन मेरे तक कमजोर है, कोई ताकतवर है? मैं ही पूछ रहा पहले तो आपसे। वो जनप्रतिनिधि है, उसका परिवार जनप्रतिनिधि है। इस लोकसभा की, इस जिले की बहुसंख्यक आबादी जो है उसको अपना नेता मानती है, तो उन्हें कमजोर मान रहे आप? किस में है दम वो? और कौन सा संविधान, कौन सा कानून छूट दे रहा? अगर वो पढ़वा देंगे हनुमान चालीसा, और आज इस देश में गंडास बच जाएगा जिस तरीके की वे चुनौती दे रहे। सरकार ने कोई कानून एक्ट पास कर दिया, अगे फला लोग हनुमान चालीसा पढ़वाओगे फला से। अरे मतलब गुंडे लोग हैं, और गुंडों का इलाज एक पे नहीं होता, दो करते हैं, दो पे नहीं होता चार करते हैं। हमने बड़े बड़े दादा देख के, मैं नाम तो नहीं लेना का, लेकिन हमारे गांव में था एक बदमाश बना कर था, तो हमारा गांव का कमारों ने भाई मारे उसके गली में जो है उसकी टांग में रस्सी बांध के कर खींच के ले रहे थे, जो कर छोटे बच्चे पिल्ले ने खींचो फिर जाए मरे ने, दादा था रो। तो जो उनसे दादा है इनका नशा तो 1 मिनट में उतर जाए। कोई कानूनी व्यवस्था है आप हनुमान चालीसा पढ़वा देंगे या कर देंगे वो कर देंगे? किस राइट के तहत करें? ये देश के अंदर जो है नफरती लोग जो है सरकार द्वारा तैयार करे जा रहे हैं, और मैं ये सोच रही हूँ काम चलता रहेगा, चलना का नहीं ज्यादा दिन। अरे बस नाहिद जी की, इकरा जी की जहां तक आप बात कर रहे, मैं अपने दम पर रह रहे, किसी के राम पर नहीं रह रहे यहाँ से। अब वो किसी के राम पर रह रहे और राज कर रहे, करेंगे रोकता हो कोई? जब तक इस यहाँ की जनता जो है उनको पसंद करेगी, उन्हें रोक सकेगा कोई? और हनुमान चालीसा पढ़वाना उन्हें, चले जाओ पाकिस्तान में जाकर पढ़ा करियो, बांग्लादेश में पढ़ा दो जाके, निंगन का दादा बैठा वहां अमेरिका में, चले जाओ उससे पढ़ा दो। 200% उनने जो है टैरिफ लगा दिया, चीन तक पढ़ा दो। ये नालायक लोग जो है यही इस देश की अशांति में जो है योगदान कर रहे, ऐसा अशांत कर रहे, इसकी तरक्की को रोकना चाह रहे। ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़, गंवार, अंधविश्वासी, ठटरू हों, वे देश की राजनीति का बाकी संस्थानों की तरफ जो है बढ़ने का प्रयास ना करें, माहौल में जो है कटुता बनी रहे। इसके पीछे ये मकसद है, नहीं वो तो कुछ भी लोग नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और हम लगातार ऐसे विषयों पर जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं उन पर बात करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें गांव गुहान के साथ। जय हिंद, जय भारत।